नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक ज़बरदस्त वर्चुअल कंपैरिजन स्पाइनोसोरस और राजासोरस के बीच में। देखते हैं कौन था सबसे ज़्यादा पावरफुल और कौन होता जीतने के सबसे करीब अगर ये दोनों आमने सामने आते हैं। तो सबसे पहले है स्पाइनोसोरस। स्पाइनोसोरस अफ्रीका के इजिप्ट और मोरक्को के रीजन में पाया गया था, जबकि राजासोरस भारत के गुजरात के नर्मदा घाटी में पाया गया था। स्पाइनोसोरस क्रिटेशियस पीरियड के लास्ट फेज यानी कि लगभग 95 मिलियन सालों पहले जिंदा थे, जबकि राजासोरस क्रिटेशियस के एंड में लगभग 67 मिलियन साल पहले ही जिंदा थे। तो पहला पॉइंट है साइज। स्पाइनोसोरस 15 से 16 मीटर लंबा और लगभग 6 से 7 टन तक वजनी होता था, जबकि राजासोरस 9 मीटर लंबा और 3 टन के आसपास उसका वेट होता था। साइज और वेट दोनों के मामले में स्पाइनोसोरस राजासोरस पर भारी पड़ता। नंबर 2 पे है फिजिकल पावर। स्पाइनोसोरस की एक लंबी टेल हुआ करती थी और उसके लिम्स भी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो ज़्यादा एक्वाटिक अडेप्ट था, मतलब कि वो पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था। जबकि राजासोरस छोटा पर मस्कुलर और ज़मीन पर फास्ट रनर डायनासोर था। इसके लेग्स स्ट्रॉन्ग और बाइट फोर्स भी स्पाइनोसोरस से ज़्यादा पावरफुल थी। अगर लड़ाई ज़मीन में होती तो राजासोरस ज़्यादा इफेक्टिव होता, लेकिन ब्रूट फोर्स में स्पाइनोसोरस आगे रहता। नंबर 3 पे है बाइट फोर्स। स्पाइनोसोरस अपनी बाइट फोर्स से मछलियों और छोटे मोटे डायनासोरस को मार सकता था, लेकिन वो बड़े डायनासोरों को मारने के लिए उपयुक्त नहीं थी। जबकि राजासोरस के पास छोटे लेकिन बहुत मोटे जॉज होते थे, जिसमें उनकी बाइट फोर्स भी स्पाइनोसोरस से ज़्यादा थी। तो बाइट फोर्स के मामले में विनर होता है राजासोरस। नंबर 4 पे है हैबिटेट और हंटिंग स्टाइल। स्पाइनोसोरस ज़्यादातर रिवर सिस्टम और स्वैम्प्स में रहता था। वो खाने के लिए मछली और एक्वाटिक शिकारियों पर ही डिपेंड करता था, जबकि राजासोरस पूरा लैंड बेस्ड प्रेडेटर था। वो अपने शिकार का पीछा करके उसे पकड़ता था। इन्वायरमेंट के हिसाब से दोनों अपने अपने एरियाज़ के परफेक्ट हंटर्स थे। नंबर 5 पे है इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटजी। स्पाइनोसोरस की चाल थोड़ी धीमी होती थी और ज़्यादा एक्वाटिक के कारण उसकी स्ट्रेटजी भी लिमिटेड होती थी, जबकि राजासोरस अजाइल, फास्ट और क्विक रिफ्लेक्सिक के साथ साथ एक बेटर टैक्टिकल हंटर भी था, यानी कि उसकी स्ट्रेटजी बनाने की क्षमता स्पाइनोसोरस से ज़्यादा होती थी। तो इंटेलिजेंस और अडेप्टेबिलिटी के मामले में राजासोरस जीत जाता। नंबर 6 पे है स्पेशल फीचर्स। स्पाइनोसोरस का एक पंखा जैसा स्ट्रक्चर होता था जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने और इसको डिस्प्ले के काम में आता था, जबकि राजासोरस के सिर पर एक हॉर्न जैसी क्रेस्ट था जो शायद डोमिनेंस और मैटिंग डिस्प्ले के लिए यूज होता था। दोनों के पास अपनी अपनी आइकॉनिक आइडेंटिटी थी, एक सेल किंग, एक हॉर्न्ड किंग। तो इसका जानते हैं हम परिणाम। अगर लड़ाई पानी के पास हो तो स्पाइनोसोरस एडवांटेज में रहेगा, लेकिन अगर लड़ाई ज़मीन पर हो तो राजासोरस ज़्यादा फास्ट और अग्रेसिव फाइटर होगा। तो हमारा फाइनल वर्चुअल बैटल रिजल्ट है कि लैंड में विनर होगा राजासोरस और वाटर में विनर होगा स्पाइनोसोरस। और ऐसे ही डायनेस कंपैरिजन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।